हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफ़ी, उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं एज ए कैलिफ, उनकी अर्ली लाइफ। और ये जो पूरा यहाँ पे हम हज़रत उस्मान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में। ये जो है हमारा टॉपिक, ये इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस में मेंशन है, मास्टर्स में भी एंड ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी। तो यहाँ पे जो आपको मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी चीज़ें, तो ये एज़ इट इज़ आप लोग लर्न करके इसी तरीके से बिल्कुल एग्ज़ाम में लिख कर आ जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने इसी तरीके से फ्रेम किया है आंसर, कि जैसे आपको आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे सिर्फ वही मेंशन की है मैंने, इसमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात है, तो ये हमारे थर्ड कैलिफ थे, हमारे ये तीसरे खलीफा थे। तो इनकी जो अर्ली लाइफ है पहले वो लिखना होगा आपको एग्ज़ाम में, उसी तरीके से जिस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैंने फ्रेम किया है आंसर, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है यहाँ पे लिखा हुआ आपको एज़ इट इज़ लर्न करके वैसे एग्ज़ाम में लिखना है। अब यहाँ पे अर्ली लाइफ है, जैसे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अर्ली लाइफ के बारे में यहाँ सबसे पहले डिस्कस किया है मैंने। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अच्छा, और उस्मान जो है कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उस्मान तो यू से भी लिखते हैं एंड उस्मान तो इंग्लिश में जो है एस को टी और एच भी लिखा जाता है। मतलब जैसे अरबिक का अगर कोई वर्ड है तो उसको टी और एच से भी प्रोनाउंस किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अगर हम लिखें, उस्मान लिखें, तो उस्मान को उथमान भी लिखते हैं और प्रोनाउंस भी उथमान कर सकते हैं या फिर उस्मान कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पे जो है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वॉज बॉर्न एट ताइफ सम टाइम अराउंड 576 CE। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये MCQ में भी आ जाता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है बर्थ कहाँ हुई थी, कहाँ बॉर्न हुए थे। वो जो है ताइफ में बॉर्न हुए थे, ताइफ में पैदाइश हुई थी, ताइफ में जो है वो पैदाइश हुई थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो ये क्वेश्चन जो है ये MCQ में भी आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इनकी पैदाइश हुई थी ताइफ में। ताइफ एक जगह है सऊदी अरब में, तो वहाँ जो है इनकी बर्थ हुई थी। और कौन सा ईयर था? 576 CE, 576 CE या फिर AD। अब नेक्स्ट क्या है कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ कॉमन एंसेस्टर्स। मतलब जो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे वो रसूल अल्लाह के ख़ानदान से ही थे, दोनों एक ही ख़ानदान से थे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूल अल्लाह जो थे वो दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब नेक्स्ट जो है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट्स टू इस्लाम। जो शुरू में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उनमें से जो एक थे वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब हमारे नबी ने जब प्रॉफिट का जब दावा किया था, मतलब जब उन्होंने बताया था कि उनके पास वही आई है, वो आखिरी नबी हैं, तो उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। चंद लोग थे जिन्होंने यकीन किया था, उनमें से एक जो थे वो हज़रत उस्मान थे, जिन्होंने रसूल अल्लाह पर यकीन किया था और उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए दीन पर ईमान लाए थे। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट्स टू इस्लाम। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ ज़ुन नूरैन, द पोसेसर ऑफ 2 luminaries, बिकॉज ही मैरिड टू 2 daughters ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इसमें ही पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ज़ुन नूरैन का टाइटल है ये किस खलीफा का था। ज़ुन नूरैन का जो टाइटल दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो हज़रत उस्मान का टाइटल है ज़ुन नूरैन का, मतलब 2 रोशनी वाले जिनके पास। तो इन्हें क्यों बोला जाता है ज़ुन नूरैन? इन्हें बेसिकली इसलिए बोला जाता है, ज़ुन नूरैन का जो मतलब होता है इंग्लिश में द पोसेसर ऑफ 2 luminaries, 2 रोशनी वाले। तो बिकॉज ही मैरिड टू 2 daughters ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इन्होंने रसूल अल्लाह की 2 बेटियों से निकाह किया था। मतलब पहले इन्होंने हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह किया था, जब उनका इंतकाल हो गया था उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह किया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है MCQ में कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इनमें से वाइफ कौन है।
तो दो दो के पेयर्स बना के होते हैं ऑप्शंस में। तो कौन थी? हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों सगी बहनें थीं, ये दोनों हमारे नबी की बेटियां थीं, रसूलुल्लाह की दोनों बेटियां थीं, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इन दोनों से निकाह किया था किसने? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्हें ज़ुन्नूरैन का टाइटल दिया गया था, यह मिला था उन्हें ये टाइटल। अब नेक्स्ट जो है, He was soft-hearted, generous, benevolent, pious and noble. On account of his generosity, he was known as Usman Ghani. अच्छा, और एक चीज़ और कि इन्हें गनी भी बोला जाता था, मतलब ये जो थे बहुत ज़्यादा दरिया दिल थे, बहुत ज़्यादा खैरात दिया करते थे, बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद किया करते थे, क्योंकि हज़रत उस्मान जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ही ज़्यादा रिच थे। पर रिच के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा जनरस थे, बहुत ज़्यादा काइंड थे लोगों के साथ। इनका बिहेवियर जो था वो बहुत अच्छा था लोगों के ऊपर, इन्हें बहुत जल्दी रहम आ जाता था, बहुत रहमदिल इंसान थे। और ये जो थे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लोगों की मदद किया करते थे, पैसों से भी और अपनी जान से भी, जिस तरीके से ये मदद कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा ये खैरात वगैरह दिया करते थे, तो इस वजह से इन्हें उस्मान गनी भी कहा जाता है। तो गनी कितनी बार पूछ लेते हैं कि गनी जो है ये किसका टाइटल है, ये किस खलीफा का टाइटल है। तो उस्मान गनी जो है, गनी भी किसका? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टाइटल है। और ज़ुन्नूरैन भी जो टाइटल है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गनी भी कहा जाता है और ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। अब ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, और गनी क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। गनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत ज़्यादा नरम दिल थे, वो लोगों की मदद किया करते थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच थे उस टाइम के हिसाब से। जैसे आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते हैं, उस ज़माने के बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो अपनी जो दौलत थी, अपनी जो पैसे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो इस वजह से इन्हें उस्मान गनी भी कहा जाता है, उस्मान गनी। अब जो नेक्स्ट है कि इनके क्लेन को, इनके ख़ानदान को आगे जा कर के उम्मय्यद्स के नाम से जाना गया। क्लेन ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम टू बी नोन एज द उम्मय्यद्स। उम्मय्यद डायनेस्टी जो थी वो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी, वर्ल्ड की फ़र्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, जो खिलाफत रूल ख़त्म होने के बाद जो एक कह लें कि एक मोनार्किकल सिस्टम जो स्टार्ट किया था वो हज़रत मुआविया ने किया था। और ये हज़रत मुआविया जो थे वो हज़रत उस्मान के ख़ानदान से थे, मतलब रसूलुल्लाह और हज़रत उस्मान दोनों एक ही ख़ानदान से थे। पर जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो आगे चल के जो क्लेन चला वो उम्मय्यद्स के नाम से जाना गया, उम्मय्यद डायनेस्टी। आप आगे पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उम्मय्यद डायनेस्टी, अब्बासिड डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें आपके लिए। तो ये यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप स्किप करें या छोड़ दें। ये सब क्या है, एक एक पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्ली लाइफ में हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया? अर्ली लाइफ में हमने डिस्कस किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ में पैदा हुए थे 576 CE में। ये जो थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उस्मान को जो टाइटल दिया गया था, ज़ुन्नूरैन टाइटल दिया गया था। अब ज़ुन्नूरैन क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने हमारे नबी की दो बेटियों से, दो साहबजादियों से निकाह किया था। और क्या क्या नाम है, यहाँ मैंने नाम मेंशन नहीं किया, आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा नाम। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब और फिर हज़रत उस्मान को जो है उस्मान गनी भी कहा जाता था। और आगे चल के हज़रत उस्मान का जो ख़ानदान था, जो क्लेन था, वो उम्मय्यद्स के नाम से जाना गया। तो अर्ली लाइफ में जो है ये जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और यहाँ पे बहुत ही मैंने एक समरी टाइप में यहाँ पे लिख दिया है ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये कुछ ही लाइनों में यहाँ पे मैंने आपको लिख दी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आ सकें। यही सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। तो अर्ली लाइफ में इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्शन ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ने वाले हैं। मतलब अर्ली लाइफ के बाद हमें ये बताना है कि जो खिलाफत मिली थी, जो कैलिफ बने थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनका प्रोसेस क्या था, उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हज़रत उस्मान का जो टाइटल था ज़ुन्नूरैन, ये इन्हें दिया गया था क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह किया था, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एंड हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से।
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस्लाम में जो है 2 सगी बहनों से एक साथ निकाह जायज़ नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने निकाह किया था, हज़रत रुक़ैया का जब इंतकाल हो गया था उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसुम से निकाह किया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है कि 2 सगी बहनों को साथ में निकाह में साथ में एक ही इंसान के निकाह में हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था उसके बाद हज़रत उस्मान ने निकाह किया था हज़रत उम्मे कुलसुम से। सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बतानी थी आपको। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्शन ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कैलिफ बने थे, खलीफा बने थे। सो ऑन हिज डेथ बेड उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नॉमिनेटेड अ कमिटी ऑफ 6 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन रिप्रेजेंटिंग द कुरैश। तो जब हज़रत उमर, मैंने आपको बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे दूसरे खलीफा थे, सेकंड खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो दूसरे खलीफा थे, और जब उनकी तबीयत ख़राब थी, जब वो बिल्कुल ही जब उनका आखिरी वक्त था, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया, 6 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, जिसमें से वहाँ पे जो लोग थे उनसे कहा गया कि इन 6 लोगों में से आपको अपना तीसरा खलीफा जो है वो चुनना है। तो ये जो लोग थे, ये 6 पर्सन्स थे, इन्हें नॉमिनेट किया गया था, इनमें से किसी एक को इलेक्ट करना था। सो ये जो 6 थे, ये सब क्या थे, ये कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे ये अगर आप मास्टर्स के लिए, अच्छा ये जो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं प्रॉफिट लाइफ और प्रॉफिट लाइफ एट मक्का मदीना और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, मास्टर्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी एज इट इज़ लिख कर आ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो होता है मास्टर्स के हिसाब से आंसर्स लिखने होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जो नाम है आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर मास्टर्स के लिए देने जा रहे हैं तो ये मस्ट है, आप वहाँ नाम मेंशन करिएगा कि जब हज़रत उस्मान का जब कैलिफ के लिए उनका जब नाम नॉमिनेट किया गया था तो उनके साथ और किन किन लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया था। टोटल 6 मेंबर्स थे। तो यहाँ पे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़ुबैर इब्न अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदा, अली बिन अबू तालिब। अली, हज़रत अली हैं ये, जो यहाँ पे अली इब्न अबी तालिब जो मेंशन किया गया है, यही हमारे फिर आगे चल के 4th कैलिफ बनते हैं। और फिर जो 6th हैं ये हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सो यहाँ पे जो हैं ये 6 लोग थे, ये 6 मेंबर्स थे, इनमें से जो है किसी एक को इलेक्ट करना था। कुछ लोगों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था कि हमें खलीफा के लिए एक तरीके से जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे जो वोटिंग करवाई गई थी, तो उनमें से अपना नाम उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कि हमें एज ए कैलिफ अभी रूल नहीं करना है, हमें खलीफा नहीं बनना है, तो अपना नाम वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था कुछ लोगों ने। तो उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे ये हमारे तीसरे खलीफा बने थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो हैं ये हमारे तीसरे खलीफा बने थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गेव टास्क ऑफ, अच्छा ये जो 6 मेंबर्स थे इनमें से ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो वहाँ पे लोग थे उन्हें ये मतलब उनको ये ज़िम्मेदारी दी कि इन 6 लोगों में से आप तीसरे खलीफा को चुनिए। देन इवेंचुअली हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज चूज़न एज द नेक्स्ट कैलिफ ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे उम्मत के लिए जो हमारे तीसरे खलीफा बनाए गए वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनाए गए, उन्हें सिलेक्ट किया गया उस नॉमिनेटेड पर्सनस में से। अब नेक्स्ट जो है सर्विसेज ऑफ, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना है, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ लिखा है आप ऐसे ही लिख कर आइएगा एग्ज़ाम में कि किस तरीके से वहाँ पे चूज़ किया गया था, उन्हें जो कैलिफ बनाया गया, खलीफा बनाया गया, वो प्रोसेस क्या था, किस तरीके से बनाया गया उन्हें। देन उसके बाद जब वो खलीफा बन गए तो उनकी सर्विसेज क्या क्या थी, उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे एज ए कैलिफ, खलीफा के तौर पे उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या किया, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो सर्विसेज ऑफ हज़रत उस्मान एज ए कैलिफ। अब यहाँ पे हम इनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं, सर्विसेज देखते हैं। अच्छा, जो जैसे पॉइंट्स लिखे हैं आपको वैसे ही लिखना है। पहले अर्ली लाइफ आपको मेंशन करनी है, फिर जो प्रोसेस था उनका खलीफा बनने का, कैलिफ बनने का, वो किस तरीके से बने थे, कौन सी कमिटीज़ थी, हज़रत उमर जब अपनी डेथ बेड पे थे तो उन्होंने कमेटी एक फॉर्म की थी, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको सर्विस ऑफ हज़रत उस्मान एज ए कैलिफ ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु continued the tradition of Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and expanding the Islamic state too far of non-Arabs countries। तो यहाँ पे यही है बेसिकली, इस पॉइंट में यही बताया गया है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे
वो किसके नक्शे कदम पे चले, वो बिल्कुल जो हमारे पहले के दो खलीफा थे उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे हज़रत उस्मान भी चले। जिस तरीके से हज़रत अबू बकर चले, जिस तरीके से हज़रत उमर चले, उसी तरीके से हज़रत उस्मान भी चले। जिस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक्सपेंड की इस्लामिक स्टेट्स को नॉन अरब कंट्रीज़ में भी, नॉन अरब एरियाज़ में भी, उसी तरीके से हज़रत उस्मान ने भी इसी चीज़ को कंटिन्यू रखा और हज़रत उमर के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भी इस्लाम का परचम नॉन अरब कंट्रीज़ में भी फहराया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ नेवल मुस्लिम फोर्सेस लीडिंग टू मोर इफ़ेक्टिव आउटरीच टू डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो यहाँ पे नेवल फोर्सेस जो फॉर्म करी, एस्टैब्लिश करी, वो फर्स्ट टाइम किसने करी थी? नेवल फोर्सेस सबसे पहले जो एस्टैब्लिश करी थी वो किसने करी थी? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेवल मुस्लिम फोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ नेवल मुस्लिम फोर्सेस, ये जो था ये बहुत ही एक कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था हज़रत उस्मान का इस्लाम की तरफ। और अरब में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें से एक है नेवल मुस्लिम फोर्सेस। फॉर्मेशन ऑफ नेवल मुस्लिम फोर्सेस की जो नेवल की जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी, जो फॉर्मेशन करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा था, जिसकी वजह से नेवल की जब एस्टैब्लिशमेंट करी तो इसके बाद बहुत सारे जो है दुनिया के कई जगह पे लोग, मतलब मुस्लिम्स जो थे वो जा कर के इस्लाम की दावत दिया करते थे और कितनी सारी जो टेरिटरीज़ थी, कितनी सारी जगह जो थी उसको भी मुसलमानों ने कैप्चर किया था, कॉन्कर किया था। अब नेक्स्ट जो है विनिंग एन एम्फेटिक नेवल बैटल अगेंस्ट बाइजेंटाइन एम्पायर। अच्छा, और नेवल फोर्सेस ने, जो मुस्लिम नेवल फोर्सेस ने जो फर्स्ट बैटल लड़ी थी, सबसे पहली जो लड़ाई, सबसे पहली बैटल जो लड़ी थी वो किसके अगेंस्ट लड़ी थी? बाइजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़। बाइजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़ बहुत बुरी जंग हुई थी। उसके बाद मुसलमानों ने सिप्रस आइलैंड जो है वो फ़तह किया था नेवल फोर्सेस ने, मुस्लिम नेवल फोर्सेस ने। तो नेवल फोर्सेस फॉर्म, ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि जब मुस्लिम नेवल फोर्स फॉर्म्ड हुई, फॉर्मेशन जब हुई नेवल फोर्सेस की, उसके बाद उसने सबसे पहले कौन सी टेरिटरी या कौन सा आइलैंड जो है वो कैप्चर किया था? तो कौन सा कॉन्कर किया था? साइप्रस आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है। साइप्रस आइलैंड जो है ये कॉन्कर किया था मुस्लिम नेवल फोर्सेस ने जब फॉर्मेशन की गई नेवल फोर्सेस की। उसके बाद जो इनकी पहली जंग थी, जो पहली बैटल थी, वो किसके साथ लड़ी? बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ लड़ी। उसके बाद इन्होंने सिप्रस आइलैंड फ़तह किया और ये फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन था। कितनी बार आता है एग्ज़ाम में एमसीक्यू में कि फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन कहाँ किया और किसके ख़िलाफ़ किया? तो बाइजेंटाइन के अगेंस्ट किया, बाइजेंटाइन एम्पायर के अगेंस्ट किया था। और जो साइप्रस आइलैंड था, जो सिप्रस आइलैंड था, इसको फ़तह किया, इसको कॉन्कर किया मुस्लिम नेवल फोर्सेस ने। तो ये जो था हमारा ये फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन था। अब नेक्स्ट क्या है? अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट थ्रू विक्ट्रीज ओवर बाइजेंटाइन एंड रोमन रिआर्म्स एंड कैप्चरिंग द नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरीज़। अब मुस्लिम्स जो थे ये नेवल फोर्सेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मेशन हुई नेवल फोर्सेस की, मुस्लिम नेवल फोर्सेस की, तो इससे जो है बहुत हेल्प मिली और दुनिया के कई कोनों में मुसलमान जो है मुस्लिम फोर्सेस पहुंचने लगी। तो इसी तरीके से अफ्रीका तक जो मुसलमान हैं वो पहुँचे, बाइजेंटाइन एम्पायर को हराया, रोमन एम्पायर को हराया और जो है नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरीज़ भी जो है वो फ़तह करी। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ अफ्रीका तक जो है कैप्चर किया, इजिप्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप स्किप नहीं करिएगा, ये ज़रूर लिख के आना है एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो गएंगे कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान तो हमने हज़रत अबू बकर के टाइम पे भी पढ़ा था। सो हज़रत अबू बकर के टाइम पे जो मैंने बताया था आपको वो क्या था कि उन्होंने कुरान की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी वो सब इकट्ठा करके एक जगह रखवाई थी, बिल्कुल। और उसके बाद ये जो कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान है ये हज़रत उस्मान के टाइम पे भी हुआ। ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हज़रत उस्मान को जमीउल कुरान भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। It was brought to the notice of Usman radiallahu ta'ala anhu that the citizen of different towns had different readings of the Holy Quran. हज़रत उस्मान ने जो है ये चीज़ नोटिस करी अरब में कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग ज़िले में, गांव में छोटे छोटे, कि जो मुस्लिम्स हैं उनके पास क्या है, जो कुरान शरीफ है
वो अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने ये किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड ऑल कॉपीज़ ऑफ द कुरान कलेक्टेड। उन्होंने जितनी भी कॉपीज़ थी कुरान की वो सारी कलेक्ट करी। एक कमेटी बनाई गई जिसमें ज़ैद बिन ताबित थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, सईद बिन अल-आस थे एंड अब्दुर्रहमान बिन हारिस थे। और इन्हें अपॉइंट किया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। bring out an authentic copy of the Quran completed in Makkah dialect under the direction of Hazrat Abu Bakr and secure in the custody of Hazrat Hafsa। तो इन्होंने जब सारी डिफरेंट जो वहाँ पे कॉपीज़ थी कुरान शरीफ की वो कलेक्ट करवाए और जो कमेटी बनाई थी हज़रत ज़ैद बिन ताबित और जो यहाँ पे अभी हमने नाम पढ़े थे जो ये बाकी मेंबर्स थे, इन सबको कहा गया कि जो ऑथेंटिक कॉपी है, जो कुरान की ऑथेंटिक कॉपी है जो कि हज़रत अबू बकर के टाइम पर जो हज़रत अबू बकर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कंपाइल करवाई थी, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स हैं कुरान की, ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स लाया जाए और इसकी कॉपीज़ लिखी जाए और फिर बांटा जाए लोगों को, फिर लोगों को बताया जाए कि कुरान किस तरीके से पढ़नी है। और ये जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कलेक्ट करवाई थी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स थी कुरान की, इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिफाजत में दे दिया था। वो जो कुरान थी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स जो थी कुरान की वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी, तो उनसे लिया गया। उसके बाद वो सारी बिल्कुल जो ओरिजिनल कुरान थी, ओरिजिनल जो वर्सेस थी कुरान की जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में थी, उसके बाद उसकी कॉपी लिखी गई सेम टू सेम। उसके बाद फिर लोगों में बांटा गया, लोगों को बताया गया कि किस तरीके से पढ़ना है। तो हज़रत हफ्सा जो हैं ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी भी हैं और ये वाइफ़ हैं ये हमारे नबी की वाइफ़ भी थी, रसूल अल्लाह की वाइफ़ थी हज़रत हफ्सा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। तो हज़रत उमर यानी कि हमारे जो दूसरे खलीफा थे, जो सेकंड कैलिफ थे, उनकी बेटी थी हज़रत हफ्सा और ये हमारे नबी की रसूल अल्लाह की वाइफ़ भी थी। द मदर ऑफ़ द फेथफुल एंड द विडो ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है, फॉर दिस ही इज़ नोन एज जमीउल कुरान द कंपाइलर ऑफ द कुरान। तो यहाँ पे जब इन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान में क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो अलग अलग डिफरेंट जगह के लोग हैं वो कुरान जो है अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके पास डिफरेंट रीडिंग्स हैं। तो उन्होंने सारी जो कॉपीज़ लिखी गई थी हज़रत अबू बकर के टाइम पे वो सारी कॉपी कलेक्ट करवाई। उसके बाद जो ओरिजिनल फॉर्म था, जो ओरिजिनल कुरान थी हज़रत अबू बकर ने जो कलेक्ट करवाई थी, जो हज़रत हफ्सा के अंडर दी गई थी सिक्योर करने के लिए, जो उनके पास रखी गई थी हिफाजत के लिए, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स उसे मंगवाया गया और उसकी कॉपीज़ फिर लिखी गई, फिर लोगों को दिया गया पढ़ने के लिए। तो इतना बड़ा जो ये कंट्रीब्यूशन था कि लोग कुछ गलत पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जब हज़रत उस्मान ने देखी, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि किस तरीके से कुरान पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिसकी वजह से इन्हें जमीउल कुरान भी कहा जाता है। जमीउल कुरान का मतलब द कंपाइलर ऑफ द कुरान। तो जमीउल कुरान जो टाइटल है ये किसका, ये हज़रत उस्मान का टाइटल है। उस्मान गनी जो है, गनी किसका टाइटल है, गनी भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टाइटल है। और ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है किसे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और जो इनका पूरा टाइम था बहुत जो एक्सपेंड की है टेरिटरीज़ नेवल फोर्सेस के थ्रू, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस रही है इनकी इस्लाम की तरफ और अरब में। सो यहाँ पे अब लास्ट में जो आपको लिखना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको बताना है कि जो उनकी मर्टायरडम ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका कत्ल किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था, तो कैसे किया था ये थोड़ा आपको मेंशन करना है। इन द ईयर 656 CE में इजिप्शियन रिबल्स एंटर्ड हिज हाउस व्हेन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रीडिंग द कुरान। जब कुरान पढ़ रहे थे अपने घर में थे। ईयर कौन सा था, 656 CE था। और इजिप्शियन रिबल्स, मैंने आपको बताया कि नेवल फोर्सेस ने क्या किया था, नॉर्थ अफ्रीका तक अपनी जो है मुसलमानों ने फतह किया था नॉर्थ अफ्रीका की टेरिटरीज़ को भी। और नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में आता है, अफ्रीका का पार्ट है। तो इजिप्शियन रिबल्स था, एक इजिप्शियन स्लेव था जिसने जो हज़रत उस्मान के घर में दाखिल हुआ और हज़रत उस्मान उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे और उनका कत्ल कर दिया। वो उस वक्त कुरान ही पढ़ते थे और कुरान पढ़ते पढ़ते ही उनका कत्ल हो गया। इजिप्शियन था ये, मतलब जो स्लेव था वो इजिप्शियन था और उसने घर में दाखिल हुआ और हज़रत उस्मान का कत्ल कर दिया। दे ब्रूटली मर्टायर्ड हिम इन हिज हाउस, उनके घर में ही उनका कत्ल कर दिया।
His caliphate lasted for 12 years from 644 to 656 CE। अब जो इनका जो कैलिफेट पीरियड था 12 साल इन्होंने हुकूमत करी थी अरब में एज ए खलीफा, एज ए कैलिफ, 644 टू 656 CE तक। दैन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज 80 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज मर्टायरडम। और जब इनके इंतकाल के वक्त इनकी उम्र कितनी थी, ये जो थे 80 साल के थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब इनका इंतकाल हुआ था तो ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 80 ईयर्स के थे, और ये सबसे ज़्यादा जो बाकी खलीफा थे उन सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग थे इन टर्म्स ऑफ एज में जो है ये सबसे ज़्यादा उम्र में बड़े थे अपने इंतकाल के वक्त। वरना हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर ये सब काफ़ी जल्दी ही इनका इंतकाल हो गया था, पर हज़रत उस्मान जो थे वो 80 साल के थे जब इनका इंतकाल हुआ था, जब इनको शहीद किया गया था। सो यहाँ पे जो है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन कर दी आपके साथ, आप एज इट इज़ लर्न करके एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।